नमस्ते। नॉलेज वाला बैकबेंचर में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि हमारी क्लाइमेटोलॉजी की सीरीज चल रही है, उस सीरीज को फर्दर प्रोसीड करते हुए आज का हमारा टॉपिक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की अगर हम बात करें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम बैरोमेट्रिक प्रेशर भी बोलते हैं। आपने अक्सर वर्ड सुना होगा बैरोमीटर। बैरोमीटर, अब बैरोमीटर का आज आपको मतलब समझ आया कि हाँ, ये प्रेशर मेजर करता है, तभी इसका नाम बैरोमेट्रिक प्रेशर है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब बैरोमेट्रिक प्रेशर है वो हम दो तरीके से मेजर करते हैं, ठीक है। मेजर्ड इन टू टाइप्स, वन इज एनेरॉइड बैरोमीटर एंड सेकेंड इज फोर्टीज बैरोमीटर, ठीक है। अब इन दो तरीके से हम बैरोमेट्रिक प्रेशर को मेजर करते हैं। अब बैरोमेट्रिक प्रेशर होता कैसे है, मतलब उसकी यूनिट्स क्या है। बैरोमेट्रिक प्रेशर हम इंच में करते हैं, सेंटीमीटर में करते हैं मेजर, पाउंड में करते हैं और मिलीबार में करते हैं। अब यूपीएससी को तो एक ही आंसर चाहिए, चारों तो लेगा नहीं, तो अगर हम मोस्टली देखा जाए तो हम मिलीबार में ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात किया जाए, अगर मैं इस वर्ड को तोड़ूं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मींस एटमॉस्फेयर जो प्रेशर लगा रहा है उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलेंगे। जैसे कि पुरानी वीडियोस में हमने देखा कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो चीज एटमॉस्फेयर को कंपोज कर रही है वो ही प्रेशर एक्सर्ट करेगी। एटमॉस्फेयर को क्या कंपोज कर रहा है, एटमॉस्फेयर को कंपोज कर रही है गैसेस, वाटर वेपर्स एंड डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है। इन तीन को मिला के हमारा कंपोज हो रहा है हमारा एटमॉस्फेयर। अभी गैसेस, वाटर वेपर, डस्ट, इनका कुछ ना कुछ तो वेट होगा। अब जो वो वेट होगा उस वजह से हमारा धरती एक ग्रेविटेशनल पुल लगा रहा है उनको नीचे की तरफ। जब वो पुल लगा रहा है तो ये गैस और वाटर वेपर, डस्ट, ये एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं उस पुल की वजह से। उस पुल की वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, पुल की वजह से प्रेशर एक्सर्ट जो हो रहा है उसको हम बोलेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। सिंपलीफाई कर दिया मैंने। अब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर हम बात करें, जैसे हम हायर ऑल्टीट्यूड से लेके और नीचे सी लेवल तक जाए, ठीक है, ये हमारा हो गया सी लेवल और ये होगा टॉप, ठीक है। हम तीन इकाई ले रहे हैं इसमें, एक ले रहे हैं 10,000 मीटर की, एक हम ले रहे हैं 5,000 मीटर की, एक हम ले रहे हैं 1,000 मीटर की, ठीक है। ये वेरीफाइड डाटा के थ्रू मैं बोल रहा हूं कि 10,000 मीटर पे 265 मिलीबार प्रेशर लगता है और 5,000 मीटर पे 5,404 मिलीबार प्रेशर लग रहा है और 1,000 मीटर पे 8,987 मिलीबार प्रेशर लग रहा है, ठीक है। ये वेरीफाइड है। और जो सी लेवल है, सी पर 1013.2 मिलीबार प्रेशर लग रहा है। अगर मैं आपको बताऊं कि एक मिलीबार जो होता है वो काइंड ऑफ 1 ग्राम के बराबर होता है, मतलब 1 मिलीबार 1 ग्राम का प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि जैसे जब नीचे सी लेवल पे है, सी लेवल पे सबसे ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, उसके बाद थोड़ा और कम हो रहा है, उसके बाद और कम हो रहा है, उसके बाद बिल्कुल कम हो रहा है। मतलब विद द इंक्रीज इन द ऑल्टीट्यूड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज डिक्रीजिंग। ये हम इस डायग्राम से पता लगा पा रहे हैं। ये तो होगी हाइट की बात। अब हम अगर देखें जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, वो हमारे ऑल सराउंडिंग में ना अलग अलग तरीके से चेंज होता है और अलग अलग एरिया के डिपेंडेंटली चेंज होता है। अगर हम नेचुरली देखें एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे वेरी करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरी करता है, अगर मैं पहला पॉइंट दिखाऊं तो वो है टेम्परेचर के हिसाब से। टेम्परेचर के हिसाब से हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होता है। अब वो कैसे होता है, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया कि जहां पे हीट ज्यादा हो वहां पे ऑब्वियसली कन्वेक्शनल करंट जो होती है
वो भी ज्यादा होंगी। ज्यादा हीट तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट, ज्यादा स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट, जिस वजह से जो पार्टिकल्स है वो नीचे से ऊपर की तरफ चले जाएंगे। मतलब कि इस कहने का मतलब ये है कि जहां पे भी टेम्परेचर हाई होगा, जहां पे हाई टेम्परेचर होगा, वहां पे एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होगा वो हमेशा लो होगा। इट मींस टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये पुराने वीडियोस में मैंने आपको बताया हुआ टेम्परेचर कैसे रोल प्ले कर रहा है इसमें। ठीक है, अब अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें, दूसरा हमारा पॉइंट है एटमॉस्फेरिक कॉम्पोजिशन। एटमॉस्फेरिक कॉम्पोजिशन, एटमॉस्फेरिक कॉम्पोजिशन में मैंने आपको तीन चीजें बताई थी, गैसेस हो गया, वाटर वेपर्स हो गया और डस्ट पार्टिकल्स हो गया। इनको मिला के हमारा एक कंपोज होता है एटमॉस्फेयर। जहां पे ज्यादा गैसेस हुई वहां पे एटमॉस्फेरिक ऑब्वियसली ज्यादा होगा। जहां पे वाटर वेपर्स ज्यादा हुए वहां पे ऑब्वियसली प्रेशर ज्यादा होगा। जहां पे डस्ट पार्टिकल ज्यादा होंगे वहां पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। ये तो सीधी सीधी बात होगी। ठीक है, दो तरीके हो गए कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे चेंज कर रहा है। अब तीसरा, मैंने आपको हाइट के बारे में बताया कि जैसे जैसे इंक्रीज करेगा ऑल्टीट्यूड, जैसे मैं आपको डायग्रामेटिकली अगर समझाने की कोशिश करूं, जैसे जैसे हाइट इंक्रीज करेगी वैसे वैसे हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो डिक्रीज करेगा। मतलब कि यहां पे अगर देखा जाए सबसे नीचे सबसे ज्यादा बड़ा बार बनेगा गैस, वाटर वेपर्स और डस्ट पार्टिकल का। यहाँ पे थोड़ा कम बनेगा, यहाँ पे थोड़ा और कम बनेगा, यहाँ पे बहुत कम बनेगा। ठीक है, गैस, वाटर वेपर्स और डस्ट पार्टिकल्स, गैस, वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल। जैसे जैसे हमारा हाइट इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो रहा है। ये अब बात होगी। अब अगर हम फोर्थ पॉइंट लें तो फोर्थ पॉइंट है विंड। विंड में क्या इंक्लूड होगा, जैसे साइक्लोन्स हो गए, ये हम नेक्स्ट के चैप्टर में पढ़ेंगे। एंटी साइक्लोन्स हो गए, स्टॉर्म हो गया। इनकी वजह से जहां पे ज्यादा विंड्स होंगी, ज्यादा विंड्स होने के कारण गैस, डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर्स उनके साथ ही चले जाएंगे। जहां पे ज्यादा विंड्स होंगी मतलब विंड का जहां पे प्रोपोर्शन ज्यादा होगा वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑब्वियसली लो होगा। ठीक है, अब हमने ये चार चीजें मैं रिपीट कर देता हूं। जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पे प्रेशर लो होगा। जहां पे एटमॉस्फेरिक कॉम्पोजिशन ज्यादा होगा वहां पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा। जहां पे हाइट ज्यादा होगी वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होगा। जहां पे विंड ज्यादा होगी वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होगा। सिंपल सी बात। हमने ये सारे कॉज देख लिए, चारों के चारों, और ये चारों कॉजेज हमारे आगे की ज्योग्राफी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अब जहां पे नेचुरली हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज कर रहा है, वैसे आपको लगता है कि ह्यूमन बीइंग भी पीछे रह रहे होंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिक्रीज या इंक्रीज करने में? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब मैन मेड की देखते हैं कि मैन मेड कैसे हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंज कर रहा है। पहला मैं अगर बात करूं तो ग्लोबल वार्मिंग, सबसे बड़ी बात। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है? हमारे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारे कार्बन एमिशन ज्यादा हो रहा है, मिथेन एमिशन ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा बढ़ रही है। जब कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा बढ़ रही है जिस वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हमारा बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। सिंपल सी बात है। अगर दूसरी बात हम करें तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे इंक्रीज कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड के इंक्रीज करने से एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी इंक्रीज कर रहा है। तीसरी बात अगर करें हम तो डस्ट पार्टिकल के इंक्रीज होने की। अगर डस्ट पार्टिकल इंक्रीज हो रहे हैं, डस्ट पार्टिकल कितने आए गए आजकल, वेस्टेज कितना जा रहा है, उसमें डस्ट कितनी जा रही है, इररिलेवेंट चीजें इतनी ज्यादा हमारी प्रोड्यूस हो रही है, उस वजह से इतना ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। ठीक है, अगर हम फोर्थ चौथी बात करें तो उसमें वेपर्स जो इंक्रीज हो रहे हैं उस वजह से भी हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये हमने दोनों सोर्सेज डिस्कस कर लिए, एक नेचुरल कर लिए और मैन मेड कर लिए। ठीक है, अब हम मैं आपको ना कुछ
कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स अप्लाइड में बताऊंगा कि ज्योग्राफिकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या हमारी रियल लाइफ में चेंजेस आ रही है। सबसे पहली बात कि जब भी आप हाइट पे जाओगे, जैसे कभी भी आप ना ज्यादा हाइट पे चले जाओगे ना, तो ज्यादा हाइट पे जाने की वजह से हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। जिस वजह से पहला एप्लीकेशन इसका कि जब भी आप हाइट पर जाओगे और कभी फाउंटेन पेन लेके चले जाओगे, आप फाउंटेन पेन जब आप हाइट पे लेके जाओगे तो वो फाउंटेन पेन ना लीक करने लग जाएंगे। वो क्यों करने लग जाएंगे? क्योंकि फाउंटेन पेन जब जहां बनाए जाते हैं, जहां पे हम यूज कर रहे हैं, जो जो मतलब नॉर्मल हाइट्स में हम यूज कर रहे हैं फाउंटेन पेन, वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो इतना रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है उस इंक पे ताकि वो बाहर ना आ पाए। लेकिन जैसे हम हाइट पे चले जाएंगे वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा, जिस वजह से वो इंक के जो बाहर आने का प्रेशर वो ज्यादा हो जाएगा। जब आपको पता है कि एक फोर्स दूसरी फोर्स को जब ओवर एक्सर्ट कर देती है, उस वजह से उस फोर्स का डोमिनेंस हो जाता है, जिस वजह से जब हाइट पर जाओगे तो इंक का फोर्स जो डोमिनेट कर जाएगा, जिस वजह से फाउंटेन पेन लीक कर जाएंगे। ठीक है, पहला एप्लीकेशन। दूसरा एप्लीकेशन कि जब भी आप हाइट पे जाओगे, हाइट पे जाने के बाद तुम्हारे नोज से ब्लीडिंग होने लग जाएगा। नोज से क्यों ब्लीडिंग होने लग जाएगा? हमारी बॉडी की एडेप्टेबिलिटी है कि इस जो हमारे सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर है उसके साथ ब्लेंड कर चुकी है हमारी बॉडी, जिस वजह से जब भी हमारे ऑल अराउंड एटमॉस्फेयर चेंज करेगा तो वो हमारी बॉडी भी उस हिसाब से रिएक्ट करेगी। अब जैसे कभी बार बंदे बोलते हैं कि जैसे अर्थ के अगर तुम बाहर चले जाओ तो तुम्हें स्पेस सूट की जरूरत पड़ती है। वो क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ही नहीं, जिस वजह से हमारी नसें, हमारी नर्व्स, हमारी सब बर्स्ट कर सकती हैं। वैसे ही मैं अगर बताऊं तो माउंटेन्स के अगर ऊपर चले जाओ, आप हाइट पे चले जाओगे तो वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा, जिस वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है ब्लड हमारी वेन्स पे, उसका प्रेशर डोमिनेट कर जाएगा। जब वो उसका प्रेशर डोमिनेट कर जाएगा तो हमारे नोज से ब्लीडिंग आने लग जाएगा। ठीक है, ये दो एप्लीकेशन हो गए। अब तीसरे एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं तो तीसरा एप्लीकेशन है बॉइलिंग पॉइंट। ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या कहता है, क्या रहते हैं कि जैसे अगर हम सरफेस से हाइट की तरफ जाएं ना तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है। अगर सरफेस से हाइट की तरफ जाएं तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सरफेस पे हमारा पानी का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, तो हमारा हाइट पे जाके 90 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो आप तो बोलोगे सर फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो इसका मतलब पहाड़ों पे अगर 90 डिग्री सेल्सियस पे पानी बॉईल हो रहा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, कंपैरेटिवली तो कम है उससे। लेकिन पहाड़ों में तो ऐसा होता ही नहीं है, पहाड़ों में तो बहुत टाइम लगता है खाना बनने में। वही मैं बताने की कोशिश करूंगा अभी आपको कि जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड इंक्रीज करेगा वैसे हमारा बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज कर जाता है। क्यों कर जाता है? क्योंकि आपको मैं अगर प्रोसेस बताऊं, अगर एक कंटेनर है, कंटेनर में पानी भरा है, ठीक है, पानी की एक अपनी टेंशन फोर्स होती है जिसकी वजह से वो कॉम्पैक्ट रहता है, कॉम्पैक्ट रहता है एक दूसरे के अंदर। अब जब तक उसके अंदर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ना होगा तब तक वो टूट के वेपर्स नहीं बनेगा। ठीक है, वो 100 डिग्री सेल्सियस तब है जब उस पर एक मिनिमम एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, उस पर एक एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है जिस वजह से वो जो वेपर्स हैं वो ऊपर उठ नहीं पा रहे। जब इतना टेम्परेचर मिल जाएगा उनको 100 डिग्री सेल्सियस तक, वो क्या करेंगे, वो इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्रॉस करके ऊपर चले जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे हम हाइट पर जाएंगे ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर वीक हो जाएगा। जब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर वीक हो जाएगा, जो वाटर की टेंशन है, जो टेंशन है वो 90 डिग्री पर ही बॉईल करना चालू कर देगा। और आप फिर आप बोलोगे 90 डिग्री पे अगर वाटर बॉईल कर रहा है और अगर उसमें दाल पड़ी है क्या वो गल जाएगी? कभी भी नहीं हो सकता। वो दाल उसमें सिर्फ खेलेगी, वो बनेगी नहीं उसमें दाल, क्योंकि दाल को तो टेम्परेचर चाहिए उतना है 100 डिग्री सेल्सियस। दाल तो ऐसे बॉईल हो ही नहीं सकता, 90 डिग्री पे कभी बॉईल हो ही नहीं सकती दाल। तो इसलिए
मैं ये बताना चाहूंगा, जैसे ऑल्टीट्यूड इंक्रीज होता है वैसे हमारा बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। बॉइलिंग पॉइंट जब कम हो जाता है उस वजह से हमें ज्यादा हीट लगती है किसी भी फूड को कुक करने के लिए। ठीक है, अभी वीडियो में मैंने सारे एस्पेक्ट कवर किए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिलेटेड, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर मैं बताऊं इन सब का, जैसे कि मैंने आपको पीछे पीछे बताया कि जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है वैसे हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज करता है। ठीक है, एक बात ये बताई, दूसरी बात मैंने ये बताई कि जैसे जैसे हाइट इंक्रीज करेगी वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज करेगा। अब इनका क्रक्स अगर मैं निकालूं कि जब जब हाइट बढ़ेगी, हाइट बढ़ने के कारण हमारा टेम्परेचर तो ड्रॉप होगा। अब हाइट बढ़ने के कारण जब टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है तो टेम्परेचर ड्रॉप होने पर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो बढ़ना चाहिए, लेकिन हो डिक्रीज रहा है। यही एक इनॉमली है इसमें, सबसे बड़ी इनॉमली है इसमें। जो हाइट है, जैसे हाइट इंक्रीज कर रही है उसके साथ टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी डिक्रीज कर रहा है। इसी को हम बोलते हैं थर्मल एनॉमली। थर्मल इन्वर्जन नहीं, थर्मल एनॉमली। थर्मल इन्वर्जन अलग है, वो हमारा तुम फर्स्ट या फर्स्ट वीडियो में आप देख सकते हो। थर्मल एनॉमली के बारे में मैंने ये बताया कि जैसे जैसे हाइट इंक्रीज करती है उसके साथ हमारा टेम्परेचर डिक्रीज करता है। टेम्परेचर डिक्रीज करने के साथ साथ हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी डिक्रीज करता है। इसको हम बोलते हैं थर्मल एनॉमली। ओके, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम देखेंगे और क्लाइमेटोलॉजी के टॉपिक्स, अच्छे कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।